इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पैरामिड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या दिखाते हैं? इसके अंदर हम दिखाते हैं जो वेरियस ट्रॉफिक लेवल होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप में कैसे ऑर्गेनिज्म, उनके साथ जो रिलेशन होता है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का, वो कैसे हम ट्रॉफिक लेवल के अंदर दिखाते हैं इन ए फूड चेन के अंदर हम कैसे दिखाते हैं। और मेनली हम कह सकते हैं कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सबसे पहले जो इकोलॉजिकल पैरामिड थे, इकोलॉजिकल पैरामिड सबसे पहले दिए थे एक साइंटिस्ट था चार्ल्स एल्टन। ये क्या था? इसने दिया था 1927 के अंदर। ये सबसे पहले जो टर्म थी इकोलॉजिकल पैरामिड की, इसलिए इसने दिया था। इसी वजह से जो इकोलॉजिकल पैरामिड होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्टोनियन पैरामिड्स अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ साइंटिस्ट के नेम के ऊपर चला गया कि चार्ल्स एल्टन ने दिया था, जो सरनेम था जैसे उसका एल्टन, तो उसी वजह से हम इनको एल्टोनियन पैरामिड्स भी बोलते हैं। ये जो इकोलॉजिकल पैरामिड्स होते हैं हम वेरियस पैरामीटर के अंदर काउंट करते हैं, जैसे कि नंबर हो गया, बायोमास हो गया, एनर्जी हो गया, इसके अंदर हम करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही करते हैं, जैसे नंबर के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे या फिर एनर्जी के बेसिस पे। इसके अंदर क्या होता है, जो इकोलॉजिकल पैरामिड होता है उसके अंदर जो प्रोड्यूसर रहेंगे वो बेस के अंदर रहेंगे, और जैसे जैसे हम अपेक्स पोजीशन के अंदर जाते हैं यानी कि अप पोजीशन के अंदर जाते हैं वहां पर आ जाते हैं टॉप कार्निवोर्स। जरूरी नहीं है कि सारे जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो अपेक्स रीजन के अंदर, यानी कि मीडिएटर भी जो क्या होते हैं प्रोड्यूसर रहेंगे, हर्बीवोर्स रहेंगे, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर टॉप कार्निवोर्स। तो हर प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर के टॉप कार्निवोर्स तक ये चले जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो क्वांटिटी पैरामीटर होते हैं वो लेंथ ऑफ बार के अकॉर्डिंग इंडिकेशन होता है उनका, तो इसी वजह से इनको हम बोलते हैं बार पैरामिड्स। 3 नेम हो गए इनके, किसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग आ सकती है। बार पैरामिड हो गए, एल्टोनियन पैरामिड्स हो गए और इकोलॉजिकल पैरामिड्स। तो कोई भी आए उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है, और तीनों ही क्या है, सेम है। जैसे कि चाहे बार पैरामिड कह लेते हैं, एल्टोनियन पैरामिड्स हो गए या फिर इकोलॉजिकल पैरामिड्स हो गया, तीनों यहाँ पर सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरामिड्स को ही। तो जैसे मैंने कहा कि इनके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, नंबर, बायोमास और एनर्जी। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट के अंदर pyramids of number। इसके अंदर क्या होता है, नंबर के बेसिस पर हम डिनोट करते हैं जो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप होता है वो शो करता है वेरियस ट्रॉफिक लेवल पे फूड चेन के अंदर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ नंबर। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर नंबर पर यूनिट एरिया आता है, क्या आता है, नंबर पर यूनिट एरिया, तो वो किसके लिए आएगा, ऑलमोस्ट लैंड प्लांट के लिए। बट अगर आता है इसके अंदर वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, तो ऑलमोस्ट वो किसके लिए होता है, एक्वेटिक हैबिटेट के लिए। अगर नंबर आता है लैंड प्लांट के लिए, अगर वॉल्यूम आता है तो एक्वेटिक हैबिटेट होता है उसके लिए आता है। इसके अंदर जो पैरामिड्स ऑफ नंबर होते हैं ऑलवेज यहाँ पर अपराइट ग्राफ शो करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अपराइट पैरामिड्स शो करते हैं, एक्सेप्ट वन फूड चेन जिसके अंदर होती है पैरासिटिक फूड चेन। तो हम यहाँ पर पैरामिड्स ऑफ नंबर को डिनोट कर रहे हैं। ये क्या होता है, फर्दर 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पैरामिड आएगा इसके अंदर इन ग्रासलैंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट टाइप। We denote in 4 types और we divided it in 4 types, यानी ग्रासलैंड और एक और हम इसको कह सकते हैं क्रॉपलैंड के अंदर, इको सिस्टम के अंदर। यहां पर फर्स्ट वन ये आ गया। इसके अंदर क्या रहता है, जो ग्राफ रहेगा या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो ऑलवेज अपराइट रहेगी। अपराइट मीन्स ये वाली कोनिकल शेप के अंदर अपराइट रहेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
ग्रासलैंड के अंदर सबसे पहले आएंगे इसके अंदर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर क्या रहेंगे? लार्जर इन नंबर। अपराइट है, नीचे क्या रहेंगे? ब्रॉडर रहेंगे। अपेक्स रीजन यानी कि जो टॉप कार्निवोरस थे यहाँ पर वो कम होते जाएंगे, स्मॉलर नंबर के अंदर रह जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आएंगे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हम किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं? ग्रासलैंड या क्रोपलैंड का। तो इसके अंदर क्या आएंगे? ग्रासीज आएंगी या फिर क्या आएगा? क्रॉप प्लांट आएगा, क्योंकि दोनों का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। क्रोपलैंड के अंदर क्रॉप प्लांट आएगा इसके अंदर। जिसके ऊपर आएगा यहाँ पर जो लेसर रहेंगे प्रोड्यूसर के कंपैरेटिवली, यहाँ पर हर्बीवोर। हर्बीवोर के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं जैसे कि डियर और इंसेक्ट्स, सम इंसेक्ट्स। वो डिपेंड करता है कि किस वे में फूड चेन जा रही है, यहाँ पर वो हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर प्राइमरी कार्निवोर, जो कि लेसर रहेंगे हर्बीवेयर के कंपैरेटिवली। प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर के अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्रॉग हो गया, वोल्फ हो गई। और उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कार्निवोर या फिर हम कहते हैं टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर जैसे कि हो गया इसके अंदर पीकॉक का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं या फिर टाइगर। अब इसके अंदर देखिए हमने क्या कहा था कि ऑलवेज इसके अंदर क्या रहेगा? अपराइट रहेगा। इसके अंदर प्रोड्यूसर हमेशा लार्जर नंबर में रहेंगे और जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो हमेशा लेसर नंबर में रहेंगे। इसके अंदर जो लेवल होता है, जैसे कि प्रोड्यूसर हो गया वो सबसे लार्जर अमाउंट में है, फिर उनकी अमाउंट कम होती चलेगी। हम नंबर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हर्बीवोर नंबर में यहाँ पर कम हो गए, फिर जो प्राइमरी कार्निवोर्स थे वो नंबर में कम हो गए, और टर्सरी यानी कि जो टॉप कार्निवोर्स है वो उससे भी ज्यादा कम हो गए। तो ये अपराइट कंडीशन के अंदर हो गया है यहाँ पर। तो ये हम ग्रासलैंड के अंदर कर रहे थे, उसके अंदर ये इंसेक्ट कह सकते हैं, वोल्फ कह सकते हैं, या फिर एनिमल कह सकते हैं, या ग्रासेज और क्रोपलैंड, ये चीजें मिलती है। तो उनके बेसिस पे ही हमने यहाँ पर फूड चेन का एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट के अंदर आता है सेकंड वन। इसके अंदर आएगा जो सेकंड एग्जाम्पल आ गया, नंबर ऑफ पिरामिड्स ही कर रहे हैं हम इसके अंदर। सेकंड वन इज पोंड इकोसिस्टम। पोंड इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, यानी कि एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर भी सेम ऑलवेज हमने क्या कहा था, हर एक के अंदर अपराइट रहेगा एक्सेप्ट दी पैरासिटिक के अंदर। ठीक है, तो ये पोंड इकोसिस्टम है, पैरासिटिक नहीं है, तो इसके अंदर भी अपराइट ही है। इसके अंदर भी सेम अगर हम देखते हैं, जो प्रोड्यूसर रहेगा इसके अंदर लार्जर इन नंबर रहेगा, यानी कि हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर? फाइटोप्लैंक्टन का। फाइटोप्लैंक्टन होंगे जो प्रोड्यूसर रहेंगे यहाँ पर, और इनके ऊपर फीड कौन करेगा यहाँ पर? जूप्लैंक्टन। इनके ऊपर फीड करेंगे फाइटोप्लैंक्टन के, जो नंबर के अंदर कम है एज कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन। अब यहां पर आते हैं उसके बाद में फिर से लेसर इन नंबर कार्निवोरस फिशीज। कार्निवोर जो फिशीज रहेंगी वो फीड होती हैं किसके ऊपर? जूप्लैंक्टन के, और इसके ऊपर फीड होती हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो इससे भी लेस है नंबर के अंदर। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टॉप कार्निवोर, या फिर हम कह सकते हैं जो किंग फिशर होता है, या फिर जो लार्जर फिशीज होती हैं एज कंपेयर टू दीज फिशीज, तो वो होती हैं, ये क्या होते हैं? टॉप लेवल पे रहते हैं। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर रहते हैं वो लार्जर नंबर के अंदर है, जो टॉप पर कार्निवोरस हैं वो लेसर नंबर के अंदर है। तो ये भी क्या हो गया? अपराइट है, यानी कि एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर है, ये भी हो गया अपराइट। थर्ड वन की अगर हम बात करते हैं, थर्ड वन आता है इसके अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि हम फॉरेस्ट के अंदर देखेंगे किस तरीके से इसके अंदर फूड चेन के अंदर रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पिंडल शेप्ड के अंदर। अब ये स्पिंडल शेप्ड कैसे रहेगा? स्पिंडल शेप्ड के अंदर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो भी लेस होते हैं नंबर के अंदर, जो टॉप कार्निवोर होते हैं या जो टॉप पे होते हैं वो भी लेस होते हैं नंबर के अंदर। और मेन यहाँ पर क्या आ जाता है, बीच के जो इंटरमीडिएट होते हैं वो लार्जर होते हैं। जैसे कि ये फॉरेस्ट के अंदर हम देखते हैं काफी सारे जो लार्ज ट्रीज होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, तो वो क्या होते हैं नंबर के अंदर जिसके ऊपर डिपेंडेंट होती है वो लेस ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया,
हम लेते हैं एग्जाम्पल एक सिंगल ट्री का। ट्री क्या करेगा, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो क्या होता है, प्रोड्यूसर रहता है। यहाँ पर एक सिंगल ट्री है, सिंगल ट्री के ऊपर मल्टीपल नंबर के अंदर जो हर्बीवोर होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर आ गए हर्बीवोर, और इन हर्बीवोर के ऊपर जो कार्निवोरस होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, लेस होते हैं नंबर के अंदर। तो ये क्या आ गई यहाँ पर, कार्निवोरस बर्ड्स। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर स्मॉल है, प्रोड्यूसर स्मॉल है, हर्बीवोरस यानी कि जो यहाँ पर स्पैरो हो गए, पिजन हो गए, पैरट हो गए, वो इसके ऊपर मल्टीपल नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इन हर्बीवोर के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं वो लेसर होते हैं कार्निवोरस बर्ड्स इसके एज कम्पेयर टू हर्बीवोर नंबर के अंदर, जैसे कि ईगल हो गया। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर एक है नंबर के अंदर, वहां पर मल्टीपल को फीड कर रहा है, वो ये जो मल्टीपल होते हैं वो लेस नंबर को फीड कर रहे हैं, यानी कि कार्निवोरस जो टॉप कार्निवोरस है वो लेस हो गए। तो यहाँ पर ये एक स्पिंडल शेप की फॉर्मेशन हो गई है इस तरीके से। तो एक इरेगुलर सी शेप आ गई है, जैसे कि इन्वर्टेड नहीं है, अपराइट नहीं है, ये स्पिंडल शेप के अंदर रहता है और मोस्टली क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर आता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम यहाँ पर सिर्फ नंबर के अंदर काउंट कर रहे हैं कि नंबर होता है, यहाँ पर ट्री का एक नंबर है। अगर हम उसका स्पेस देखते हैं या कुछ और कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर रखा, तो मे बी वहाँ पर यहाँ पर जो शेप होती है पिरामिड की वो मे बी यहाँ पर चेंज रहे, लेकिन हम नंबर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये स्पिंडल शिफ्ट आएगा। अब लास्ट में आता है इसके अंदर फोर्थ वन, और फोर्थ वन हमने क्या कहा था कि इन्वर्टेड रहेगा, डी से रिप्रेजेंट कर देती हूं, यानी कि कौन सा था, पैरासिटिक फूड चैन का। इसके अंदर क्या रहेगा, हमेशा इन्वर्टेड शेप का। इन्वर्टेड शेप के अंदर क्या, ये वाला। इसके अंदर क्या रहेगा, अब तक हमने क्या कहा है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो लार्जर होते हैं नंबर के अंदर, इसके अंदर प्रोड्यूसर क्या है, लेस है नंबर के अंदर। और जैसे जैसे हम बार के अंदर या ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करते हुए जाते हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल वहां पर इंक्रीज होते हुए जाते हैं। तो प्रोड्यूसर लेसर रहेंगे और जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो नंबर के अंदर ज्यादा रहेंगे, क्योंकि नंबर के अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पायरामिड्स कर रहे हैं या पायरामिड्स ऑफ नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसकी एक 4 ब्रांचेज हैं। ग्रासलैंड के अंदर ऑलवेज अपराइट रहेगा, पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर भी अपराइट रहेगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर स्पिंडल शेप्ड रहेगा, और पैरासिटिक फूड चेन है उसके अंदर इन्वर्टेड रहेगा। इन्वर्टेड के अंदर क्या होता है, हमेशा यहाँ पर प्रोड्यूसर क्या रहेगा, एक ट्री है, यानी कि जैसा इसके अंदर था। तो ट्री यहाँ पर क्या है, स्मॉल इन नंबर, हम ट्री 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन जो नंबरिंग हम ऊपर इसके ऊपर फीड होती है उसके कंपेरेटिव ये हमेशा ही लेस नंबर में रहेगा। ट्री यहाँ पर क्या कर रहा है, हर्बीवोर्स को फीड करवा रहा है, यानी कि क्या आ गई यहाँ पर, हर्बीवोरस बर्ड्स आ गए। हर्बीवोरस बर्ड्स इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद में वहां पर नंबर और भी इंक्रीज होता हुआ जाता है। इसके अंदर लेस हो गया था क्योंकि कार्निवोरस बर्ड यहाँ पर कम हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कम हो गए थे। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ज्यादा हो गए हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ऑलमोस्ट ये क्या करता है, हर्बीवोरस नरिश करता है किसको, जो लार्ज नंबर ऑफ एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट हो गए हैं जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और एक्टोपैरासाइट भी हम कह सकते हैं, या फिर इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फ्लीज, जैसे कि फ्लीज का एग्जाम्पल होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, ये हर्बीवोर जो बर्ड होते हैं इनको नरिश करते हैं। उसके ऊपर यहाँ पर नंबर और भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ये जैसे कि मैंने कहा था कि ये इन्वर्टेड शेप के अंदर है, तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स डिपेंडेंट होते हैं इनके ऊपर। ये किसको करवाते हैं, यहाँ पर उसको करवाते हैं फीड, माइक्रोब्स को। तो ये नंबर क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर हमेशा ये क्या होता है, एक सिंगल ट्री से स्टार्ट होता है, और सिंगल ट्री कितनों को नरिश करता है, ये इनको नरिश करता है, ये इनको करते हैं और ये इनको करते हैं, और नंबर यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर ये इन्वर्टेड शेप के अंदर हो गया। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अपराइट होता है, लेकिन अगर हम पैरासिटिक फूड चेन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमेशा क्या रहेगा, इन्वर्टेड शेप के अंदर रहेगा पिरामिड्स। तो ये थे नंबर ऑफ पिरामिड्स। बट नंबर ऑफ जो पिरामिड्स होते हैं उनके काफी ड्रॉबैक्स होते हैं। इनके अंदर तो हमने एक सीक्वेंशियल वे के अंदर बताया है, लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं कि ये ग्रेटली वेरीज करते हैं।
किसके अकॉर्डिंग, फूड चेन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, एक सिंगल ट्री का एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पर सिंगल ट्री क्या कर रहा था, यहाँ पर हर्बीवोर लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर को फीड करवा रहा था, यहाँ पर भी लार्जर नंबर ऑफ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कई प्लांट क्या होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो सपोर्ट करते हैं वो फ्यूअर नंबर ऑफ बर्ड्स को करा सकते हैं, या फिर एक सिंगल एलिफेंट को करवा सकते हैं, या किसी और ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो नंबर वहां पर वेरीज कर जाते हैं। तो नंबर वेरीज करेंगे तो फिर जो पिरामिड्स ऑफ नंबर है वो भी वेरीज करेगा। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे कि नंबर वेरीज कर गया तो वहां पर वो चेंज हो जाएगा पिरामिड्स ऑफ नंबर। अब ये क्या करता है, दूसरा क्या करता है, जो पिरामिड्स ऑफ नंबर होता है वो एक्चुअल फंक्शनल एक्सपेक्ट जो होता है इस इकोसिस्टम का उसको कन्वे नहीं करने पाता है। और जो फूड चेन होती है वो सेम इन्वायरमेंट के अंदर भी कई बार बहुत ज्यादा वेरी कर जाती है। तो इसके काफी सारे ड्रॉबैक भी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही इसके अंदर प्रोबेबिलिटी होता है। तो उसी के बेसिस पर हमने ये किया था नंबर ऑफ पिरामिड्स। ये सिर्फ नंबर के बेसिस पे है पिरामिड्स का। 2 पिरामिड्स और बच गए हैं एनर्जी और बायोमास के अकॉर्डिंग, वो हम नेक्स्ट के अंदर करेंगे।